हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और फिलहाल मैं आया हुआ हूं हरियाणा। हरियाणा किस लिए आया हूं, किस वजह से आया हूं, ये सारी चीज़ें पता चलेगा आपको इस वीडियो में। और एक बात मैं बता दूं आप सभी के लिए, मैं यहाँ हरियाणा में आया हूँ प्रदीप सर से मिलने। और प्रदीप सर यहाँ बगल में दिख रहे हैं, सारी जानकारी प्रदीप सर देंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। चलिए सुनिए प्रदीप सर को पहले। नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जीत कर दिखाओ उन लोगों के लिए, जीत कर दिखाओ उन लोगों के लिए जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय बच्चों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप जाग जाओ। अगर आप अभी भी सोते रहे ना तो भविष्य में एचएसएससी शायद ही कोई एग्जाम ले। और इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए आज मैं एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया है। वो नाम तो सुना होगा, विपिन सर, मैथ्स मस्ती से, बिहार से स्पेशल सर आए हुए हैं और इस मुहिम में हमें सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों, टाइम याद रखना, 2 अक्टूबर को 10 बजे हमें ट्वीट का ऐसा पूरे हरियाणा को और सर पूरे बिहार को संबोधित करेंगे कि हमारे मुद्दे क्या है। एचएसएससी से हमारे सिर्फ 3 मुद्दों पर हमारी इस बार पहले चरण में बात होगी। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एग्जाम टाइम पर नहीं होता, एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता। और बच्चों सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एग्जाम का सिलेबस फिक्स नहीं है। एग्जाम +2 लेवल का होता है और उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। मैं नहीं कहता एग्जाम आसान आना चाहिए, एग्जाम चाहे एचएसएससी कितना भी टफ ले ले, लेकिन उनको ना पहले से डिफाइन करना चाहिए। तो हमारे मुद्दे होंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइन सिलेबस का मुद्दा होगा, एग्जाम पैटर्न का मुद्दा होगा और एचएसएससी कैलेंडर का मुद्दा होगा। क्योंकि यूपी जैसे आप देखते हो, यूपीएसआई अगर की मैं बात यूपीएससी की बात करूं ना तो उसमें भी प्रॉपर कैलेंडर होता है। एसएससी ने अभी कैलेंडर जारी कर दिया है लेकिन हरियाणा ने कैलेंडर जारी नहीं किया। उसके कारण ना बच्चों में क्या होता है कि पढ़ें क्या, एग्जाम तो होना नहीं है। बच्चे है ना लगातार डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं और बच्चे इस डिप्रेशन के कारण सुसाइड करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। तो बच्चों 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे याद रखना, हम एचएसएससी रिफॉर्म हैशटैग के साथ जाएंगे और इस बार पहले चरण में 3 मुद्दे उठाएंगे। एक ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन का मुद्दा होगा और मैं विपिन सर को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो भी हमारे हरियाणा के बच्चों को संबोधित करे। तो विपिन सर से मिलाते हैं। मैथ्स मस्ती इनका चैनल है, बड़ा ही बिहार में धूम मचा कर रखी है। बिहार में नहीं पूरे इंडिया में सर ने धूम मचा रखी है। तो एक बार चैनल पे विजिट करके देखना। ओवर टू विपिन सर। कि हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले मैं प्रदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इन्होंने अपना एक मंच दिया आपसे बात करने के लिए, आपको कुछ कहने के लिए और अपने दिल की बात आपसे शेयर करने के लिए। जैसे ही मैं सर से मिलने आया और सर से हमारी पहले भी बात हुई है तो सर ने बताया कि सर हरियाणा एसएससी भी कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है। और केवल ये हरियाणा की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है, ये हर स्टेट में ये सारी समस्या सर चलती रही है। इसे सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये पढ़ क्यों रहा हूँ, इसके पढ़ने से मुझे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। क्योंकि अगर ये बोर्ड की एग्ज़ाम की अगर बात करें, मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, 12th का एग्ज़ाम होता है, तो बच्चों को पता होता है कि मार्च में फरवरी में हमारी एग्ज़ाम हो जाएगी, तो उस तरीके से वो तैयारी करते हैं। पहली बात आपने ये भी कहा कि सिलेबस डिफाइन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन हमें किस टॉपिक से पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, कम से कम एक क्षेत्र तो पता होना चाहिए। अब बच्चे तैयारी कुछ कर रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से पूछ लेंगे तो ये गड़बड़ बात है। आप हार्ड एग्ज़ाम लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे अच्छा करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन हो, हम लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि आप पूछने वाले कहाँ से हो, किस तना क्षेत्र है हमारा। बेवजह के चीज़ें करते हैं एग्ज़ाम में। और सबसे पहले कैलेंडर जारी हो जाए, इसके लिए हम लोगों को हल्ला बोल करना है। और जो सर ने आपको बताया है, कितनी तारीख को बताया सर? 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ट्वीट करना है, सभी लोग को ट्वीट करना है। और जो भी मैटर है सर ने आपको बता दिया है कि एचएसएससी रिफॉर्म्स, तो ये करना है, आपको ट्वीट करना है आपको 2 अक्टूबर को। ये हरियाणा के हर स्टूडेंट सर का सहयोग करिए। और केवल हरियाणा के नहीं, बिहार के, झारखंड के, यूपी के, एमपी के जितने भी बच्चे हैं
सब लोग सहयोग करिए और सब लोग ट्वीट करिए इसी चीज़ को लिखकर। और आज हरियाणा वालों के लिए करिए, कल हरियाणा वाले बिहार वालों के लिए करेंगे। और जब तक आप एक साथ नहीं होइएगा तब तक ये जंग जीती नहीं जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके कैरियर का होने वाला क्या है, आपको कुछ पता नहीं है। ये जो तैयारी करते हैं सर, मैं कई बार आपको अभी एक बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक तस्वीर आपको दिखाया था कि हमारे यहाँ उनके बच्चे तैयारी करते हैं ना, वो वृद्ध व्यक्ति जो आज भी अपने बच्चे के लिए मजदूरी करता है, जिसको 400 रुपया पेंशन मिलता है सरकार से, सरकार से वृद्धा पेंशन मिलता है 400 रुपया, और वो व्यक्ति मजदूरी करता है, अपने जवान बेटा को आज़ादी देता है पढ़ने के लिए कि बेटा तुम पढ़ो, नौकरी लो, ताकि हमारे परिवार का इतिहास बदल जाए। लेकिन दोस्तों समस्या ये है, विडंबना ये है हमारे देश की कि उस युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता है। हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारा भविष्य अंधेरे में रहता है। इसके वजह से आत्महत्या कर रहे हैं स्टूडेंट। मुझे यूपी से कॉल आया था हाल फिलहाल, एक विद्यार्थी जो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो सुने होंगे, उन्होंने कहा कि सर SSC GD का बहाली आया है और मेरा अब एज ख़त्म हो गया सर, इतना दिन बाद बहाली आया था, मैं एक बार उसमें फिजिकल निकाल रखा था और हमारी तैयारी हो गई थी और थोड़ा सा मेरिट में वो छट गया था, उसकी रिटर्न भी निकली थी, वो मेरिट में छटा है। और वो कह रहा था कि सर अब समय निकल गया मेरा, अब मेरा एज ख़त्म हो रहा है, अब हाल फिलहाल कुछ दिन पहले मेरा एज ख़त्म हो गया है, अब तो मैं सुसाइड कर लूँगा, चूँकि मेरा एम ही था SSC GD में जाना, अब तो मुझे वो नहीं मिला, मैं इतने दिन आप लगा दिया और अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँ। उस बच्चे को मैंने बहुत तरीके से समझाया, उसको कन्विंस किया कि आप आगे की तैयारी करो, आप NTPC के लिए तैयारी करो, हम दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन वो बच्चा एक जिद पर अड़ा हुआ था सर कि मेरा वो सपना था, वो सपना मेरा टूट गया। ऐसे सिर्फ एक बच्चे नहीं हैं, बात तो हमारी एक बच्चे से कॉल पर हुई, ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं। केवल ये बिहार की और केवल यूपी और हरियाणा की घटना नहीं है, ये पूरे देश की घटना है। इसलिए आप सब लोग इस मुहिम में साथ दीजिए प्रदीप सर को, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए, यहाँ से बिहार से लेकर हरियाणा तक पहुँचाइए, दिल्ली से लेकर झारखंड तक पहुँचाइए, यूपी से आप मध्य प्रदेश तक पहुँचाइए, लेकिन पहुँचाइए और शेयर कीजिए। और सब लोग इसके लिए एक मुहिम चलाइए जो हमारा 2 अक्टूबर को चलने वाला है, ट्वीट करना है इसको लिखकर, ठीक है ना। बाकी सर आपको बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं विपिन सर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे मंच पर आकर पूरे भारत को संबोधित किया। ये मुहिम बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं हरियाणा की नहीं है, पूरे भारत की मुहिम है। आज है ना पूरा इंडिया अगर HSSC को सपोर्ट करेगा ना, तो कल को ना जहां भी बिहार में आंदोलन होगा ना, तो हम बिहार को भी सपोर्ट करेंगे, यूपी में होगा तो यूपी को सपोर्ट करेंगे। जब तक हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग में नहीं जाएगा ना, तब तक कोई फायदा नहीं है, HSSC संज्ञान लेने वाला नहीं है। और एक बात और बता दूं, पूरी की पूरी टीम धुरीना आपकी इस मुहिम में साथ है, और हमारी सबकी बात हो चुकी है कि आने वाली 2 अक्टूबर को ना पूरा का पूरा जितने भी हरियाणा से यूट्यूबर है ना, और सर भी हमारे साथ आए हुए हैं। तो अगर बच्चों इस बार ये मुहिम असफल हो गई ना, तो भविष्य में इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई HSSC के सिस्टम से है। अगर HSSC कैलेंडर डिफाइन कर देती है, डिफाइन सिलेबस कर देती है, एग्जाम पैटर्न कर देती है, EWS एज रिलैक्सेशन कर देती है, तो दूसरे चरण में हम कुछ और मुद्दे उठाएंगे, जैसे JBT वाले मुद्दे हैं या बहुत से मुद्दे मेरे पास आए हैं। तो हम है ना एक बार इन 3 मुद्दों के साथ जाएंगे, और पूरा हरियाणा नहीं पूरा इंडिया आप बच्चों के साथ है। अगर आप अभी नहीं जागे ना, तो बच्चों बहुत देर हो जाएगी। तो मैं विपिन सर का और टीम धुरीना का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस मुहिम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो भूलना मत बच्चों, 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हमें ना हर 1 घंटे कम से कम 10 ट्वीट करने हैं, और ट्वीट की इतनी बाढ़ ला देनी है कि पहले ही घंटे में ना हमारा ये मुद्दा है ना ट्रेंडिंग करे, और HSSC इस पर शाम तक ही ना HSSC कुछ ना कुछ हमारे लिए खुशखबरी अनाउंस कर दे। तो सभी इस वीडियो को बच्चों, मेरी वैसे टीचिंग वाली वीडियो को आप शेयर मत करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ये पूरे हरियाणा में पूरे इंडिया में जहां भी जाए ना, तो हमें हर तरफ से सपोर्ट मिले। तो स्पेशल थैंक्स टीम धुरीना और विपिन सर को। एक बार विपिन सही बात है, और सर ने भी बहुत बेहतरीन बात कहा कि हम पढ़ाते हैं, उसकी वीडियो मत शेयर करना। हो सकता है कि उससे हमारा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो जाए, आप ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, मत करिए। लेकिन ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं,
मैं बिहार से चलकर हरियाणा तक आया हूँ। रोड शो नहीं कर सकते, कोरोना के लेकर एक बहाना है सरकार को, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा जो आंदोलन करने का तरीका होगा वो सार्थक तरीका होगा, सही तरीका होगा। हम मारपीट करने वालों में से नहीं हैं, हम बस और रेल तोड़ने वालों में से नहीं, आग लगाने वालों में से नहीं है। हमारा जो तरीका होगा, कहते हैं ना कि है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे, सिर फिरो के सिर कलम। तो हम कलम से ही क्रांति लाएंगे। और दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखना कि ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, अपने उन युवाओं के लिए लड़ रहे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनके लिए ये लड़ाई लड़नी है। तो आप सभी और मैथ मस्ती के भी जितने स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर हमारी विनती है, इस वीडियो को बहुत शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हमारा काम उसी दिन 2 अक्टूबर के 2 अक्टूबर हो जाए। जो हमारा मांग है उसको पूरा करना है। तो आप लोग का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।